हरे कृष्णा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। जया वंदनी विघ्न बाधा ना बाधे, जया चिंतनी साधिका योग साधे, प्रसादातया वासिनिका सुगोत्तरा, नमस्कारिणी भिक्षुका स्थान मातरा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हे कृष्णा, सभी संत मंत और श्री कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों को हमारा प्रेम पहुंचाए। श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो आज का हमारा एक छोटा सा विषय है परमेश्वर की माया, यानी भगवान की माया कैसी होती है। यह हम एक छोटा सा प्रसंग है सुदामा जी का, तो वो प्रसंग के थ्रू आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर की माया कैसी होती है। चलिए जानते हैं। एक दिन सुदामा ने श्री कृष्ण महाराज जी से कहा, प्रभु मुझे जानना है कि आपकी माया कैसी होती है। तो कृष्ण महाराज जी ने टालना चाहा, परंतु सुदामा जी माने नहीं। तो श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, ठीक है, कभी समय आएगा तो जरूर बताऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण महाराज जी सुदामा जी के पास आए और कहने लगे, सुदामा चलो स्नान करने के लिए गोमती तट चलते हैं। तो जैसे ही दोनों गोमती तट की ओर गए, वस्त्र उतारे, स्नान करने लगे, तो सुदामा जी ने देखा कि कृष्ण तो स्नान करके तट पे चले गए हैं, चलो कोई नहीं, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। जैसे हम लोग परमेश्वर के कहने के अनुसार नहीं चलते, अपने मन से चलते हैं, तो डुबकी हम लगा ही रहे हैं इस संसार में। उसी तरीके से सुदामा जी ने भी वही गलती कर दी जो हम भी करते हैं। तो सुदामा जी ने जैसे ही एक डुबकी लगाई तो सुदामा जी को ऐसा लगा मानो गोमती तट में जैसे बाढ़ आ गई हो और वह उस बाढ़ के साथ बह जा रहे हैं। बहते बहते ही एक घाट की ओर चले गए और वहां एक गांव के पास पहुंच चुके हैं। अब सुदामा जी जैसे ही गांव के पास पहुंचे, उनको ऐसा लगा गोमती में बाढ़ आ गई है, परंतु वह परमेश्वर की माया थी। सुदामा जी हैरान हो गए। तो अब गांव में उतरे तो वहां की हथेनी ने सुदामा जी को एक फूल माला का हार पहना दिया। सारे गांव निवासी इकट्ठे हो चुके हैं, सब एकत्रित हो गए हैं। जैसे ही हथेनी ने सुदामा जी को फूल माला पहनाई, सब गांव निवासी एकत्रित होकर कहते हैं कि हमारे यहाँ का एक नियम है कि हमारे गांव का राजा, उसकी मृत्यु हो चुकी है और यहाँ की हथेनी ने आपको फूल माला पहनाई है, तो आज से ही आप हमारे राजा हुए। तो सुदामा जी सुन के बड़े चकित हो जाते हैं कि अरे मैं राजा बन गया, ये कैसे हो गया। तो वहां के सारे गांव निवासियों ने कहा, आज से हम आपको अपने राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, आज से आप हमारे राजा हुए। तो एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। ठीक है, थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो सुदामा जी को 2 बालक भी हो गए, 2 पुत्र भी हो गए। प्रसंग चल ही रहा है अभी। 2 पुत्र हो गए, शादी भी हो गई। तो एक दिन ऐसा आया कि सुदामा जी की जो पत्नी थी वह बीमार पड़ चुकी है। तो सुदामा उदास होकर बैठे हुए हैं कि पत्नी बीमार हो गई। एक समय ऐसा आया कि सुदामा जी की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है।
अब सुंदर थी, सुशील थी, दिखने में भी अच्छी थी और सुदामा अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम किया करते थे। तो सुदामा जी रोने लगे। अब सुदामा बहुत दुखी हो चुके हैं कि पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, 2 पुत्र भी हैं, अब उनका पालन पोषण कौन करेगा, तो उनकी व्यवस्था सब कौन संभालेगा। तो ये सब चिंता लेकर सुदामा जी बड़े दुखी होके रो रहे हैं। अब सारे गांव निवासी एकत्रित हो गए, सुदामा जी के पास आते हैं, कहते हैं अरे आप रो क्यों रहे हो, आप तो हमारे राजा हैं, तो आप रो मत, हम आपके साथ हैं। अब सुदामा जी उदास हैं और वह रोए जा रहे हैं। तो सारे गांव निवासी एकत्रित होकर कहते हैं आप रोए नहीं, आपकी पत्नी जहां गई है वहीं आपको भी जाना पड़ेगा। सुदामा हैरान हो गए, पत्नी जहां गई है मेरे को भी वहां जाना होगा, ये क्या। तो सारे लोग कहते हैं कि आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, चिता में जलाया जाएगा और आपकी पत्नी के साथ आपको भी उस चिता में जलना होगा। जैसे ही सुदामा ने ये बात सुनी, मानो सुदामा के आंसू सारे सूख गए, उसने तो रोना धोना सब बंद कर दिया, ड्रामा सब खत्म हो चुका है रोने का। तो सुदामा के हाथ पैर कांपने लगे सुन के कि ये क्या, मेरे को भी मरना होगा। कहते हैं अरे भाई, मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी मृत्यु नहीं हुई है, मेरी मौत नहीं हुई है, मुझे क्यों मरना होगा। लोग नहीं माने, लोग कहते हैं हमारा यहाँ का मायापुर जो है, यहाँ का एक नियम है कि पत्नी के साथ आपको भी जाना होगा, उसके साथ आपको भी चिता में जलाया जाएगा। सोचो ये सुनकर सुदामा जी पे क्या बीती होगी। तो सुदामा जी बड़े हैरान हो गए, सुदामा जी नहीं माने, तो सारे गांव निवासी भी नहीं माने, उनका नियम था। अब सुदामा जी सोच में पड़ गए मैं क्या करूं, वह बहुत दुखी हो चुके हैं। तो सुदामा जी कहते हैं कि अरे चलो मरने से पहले मुझे एक बार स्नान करने दो फिर से। तो सारे गांव निवासी माने ही नहीं। तो सुदामा जी कहते हैं एक बार मेरे को स्नान करने दो और यमुना तट में एक बार मेरे को सिर्फ डुबकी लेने दो, तो आप जो बोल रहे हो मैं वह मान जाऊंगा। अब गांव निवासी सब कहते हैं ठीक है, परंतु ध्यान रखना सुदामा कहीं भाग ना जाए। ये सुनकर सुदामा इतने जोर जोर से रोने लगे। अब क्या बीत रही है उनके ऊपर कि पत्नी तो मर चुकी है और उनके साथ मेरे को भी चिता में जलाया जा रहा है। चलो, तो जैसे ही सुदामा ने यमुना तट पर एक डुबकी लगाई तो सुदामा ने आंखें खोली और देखा कि कृष्ण महाराज जी तो यमुना तट पर अपने वस्त्र धारण कर रहे हैं और कृष्ण महाराज जी सुदामा जी की ओर देखते हैं, वह इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं और इतने दुखी होके बैठे हुए हैं। तो वह तो सब कृष्ण महाराज जी जानते ही थे, क्योंकि घट घट के जानने वाले परमेश्वर पर भरा परमेश्वर को तो सब कुछ पता ही होता है, परंतु वो अनजान बनकर कृष्ण महाराज जी पूछते हैं अरे अरे सुदामा तुम रो क्यों रहे हो। सुदामा इतने जोर जोर से रो के कहने लगे प्रभु मेरे साथ जो हुआ वो सब सच था या मैं जो अभी देख रहा हूँ, जैसे मैं आपका रूप देख रहा हूँ आप मेरे सामने हैं, ये सच है कि वो जो सब मेरे साथ हुआ वो सच था। कृष्ण महाराज जी इतने तेज मुस्कुराने लगे, कहते हैं अरे सुदामा मैं सब झूठ था। तो सुदामा जी हैरान हो गए कि
मैं एक पूरी दुनिया घूम आया और मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, मेरे को तो चिता में जलाया जा रहा था, मेरी तो मौत मेरे सिर पे नाच रही थी, और अब ये कृष्ण महाराज जी कह रहे हैं वह सब झूठ था, ये कैसे हो सकता है। तो कृष्णा जी हंस रहे हैं, अब उनकी लीला वो ही जाने। तो श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, सुदामा वह सब झूठ था, अभी जो तुम मेरे को देख रहे हो ये सब सच है, मैं ही सच हूँ, मेरे से भिन्न और कुछ भी नहीं है, मैं हूँ और ये पूरा ब्राह्मण मेरे अंदर समाया हुआ है। जो तुमने देखा वह सब एक मेरी माया थी। तो वो जो सब कुछ सुदामा जी के साथ घटित हुआ वह परमेश्वर की माया थी। यहाँ से हमें ये सीख प्राप्त होती है कि जो परमेश्वर करते हैं, जो श्री कृष्ण महाराज जी करते हैं वो सच है, और हम जो जीवन जी रहे हैं आज के वक्त पर ये सब झूठ है, ये परमेश्वर की माया है। तो श्री कृष्ण महाराज जी ही सच है। इससे हमें यही प्रसंग से और इस छोटी सी कहानी समझ लो या कुछ भी समझ लो, हमने यहाँ से ये सीख प्राप्त की है कि अगर अपने मन के अनुसार हमने कोई भी कार्य किया, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी गलती की, तो हम डूबेंगे। जैसे सुदामा जी डूबे थे और उनके साथ इतना सब कुछ हो गया, वैसे ही हमारे साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए पर भरा परमेश्वर श्री जगदर स्वामी राया जी हमें बार बार कह रहे हैं कि भगवान जी के आचरण अनुसार चलने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे परमार्थ की हम सेवा करते जाएंगे, जैसे जैसे हमें भगवान के कथना अनुसार चलते जाएंगे, तयो तयो हम नरकों से तो बचेंगे, और आने वाले संकट जो हम पे आने वाले हैं वह भी वहां से भी प्रभु हमें उन दुखों का हमारे पे से निवारण करेंगे। इसलिए इस माया, ये जो हमने अभी स्टोरी सुनाई सुदामा जी की, यहाँ से हमें ये सीख प्राप्त होती है कि अगर सुदामा जी ने अपने मन से एक डुबकी ना लगाई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना उनके साथ ना होती। तो यहाँ से हम ये सीख के और यहाँ से हम सीख कर यहाँ से हमें यहाँ से अगर कुछ अपने जीवन में अच्छा करना है तो यहाँ से हम इस कहानी से सीखकर आगे ये निकलते हैं कि कभी भी अपने मन के अनुसार और कभी भी अपने जो हमारी इंद्रियां है ना, जो हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, सब हमारे से गलत कार्य कराती हैं, गलत काम करवाती हैं। कहीं हम दोष कर देते हैं, कहीं भी हम मानसिक या शारीरिक या वाचिक या बोल के किसी का अंतकरण दुखी कर देते हैं, या हम शारीरिक कोई भी काम कर देते हैं, या हम सोच के किसी के बारे में गलत सोच के हमारी जो बुद्धि मर जाती है, हम सोच के भी किसी का गलत किसी के बारे में जैसे सोच लेते हैं, तो वह सब कार्य यहाँ से हम बाहर आके वह हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम जो अपने मन से चल रहे हैं वह हम अपने मन से ना चले, हमारे जीवन को आप पकड़ के रखिए, या हमारे हाथों को आप पकड़ के रखिए ताकि हम गलत रास्ते की ओर ना जा पाए। अगर हम कोई गलत रास्ते की ओर चले भी जाएं तो परमेश्वर ने अगर हमारा हाथ पकड़ा होगा ना, तो उस गलत रास्ते की ओर हम बढ़ नहीं पाएंगे, वो फिर परमेश्वर हमें खींच लेंगे और वह हमें नरकों में नहीं जाने देंगे। इसलिए अपना हाथ परमेश्वर को पकड़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम कभी गिर जाएंगे, कभी कोई गलती कर जाएंगे, अगर परमेश्वर ने हमारा हाथ थामा होगा तो हम कभी वो गलती नहीं करेंगे। इसलिए अपना जीवन और अपना ये जो हाथ है ना, तो ये परमेश्वर को पकड़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम कोई भी गलत कार्य करने का हमारा अगर मन भी होगा ना, तो प्रभु उसको रोक लेंगे, हमें जाने नहीं देंगे। क्योंकि जैसे माँ या पिता
अपने बालक को पकड़ के रखते हैं, कोई भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देते हैं, कभी कोई गलत राह पे नहीं चलने देते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर का काम होता है अपने संतानों को, यानी हम लोगों को। वैसे हम उनके संतान कहने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत पापी हैं। ये हम सब जानते हैं कि हम कितने पाप करते हैं, दिन में कितने पाप करते हैं, प्रतिदिन हमसे कितने पाप हो रहे हैं, और ना जाने आगे भी हम कितने पाप करते ही जाएंगे। तो इन पापों से हमें परमेश्वर ही बचा सकते हैं। तो सिर्फ हमें परमेश्वर के श्री चरणों में अरदास डालनी होगी कि हे प्रभु स्वामी राया, इतने सारे हमसे पाप हो रहे हैं, अनेकों पाप पहले भी हो चुके हैं, इतने नरकों से हम इतने भटक भटक के आज फिर से इस मनुष्य जीवन में आए हुए हैं, और इसके बाद ना जाने फिर कहाँ हम जाएंगे, और फिर कब आपका नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें कुछ नहीं पता कि फिर से परमेश्वर की भक्ति हमें प्राप्त हो या ना हो, फिर से परमेश्वर का नाम हमें प्राप्त हो या ना हो, फिर से श्री कृष्ण महाराज जी हमें मिले या ना मिले। तो इस जीवन में जो हमें श्री कृष्ण महाराज जी ने सब कुछ दिया, ज्ञान दिया, मनन दिया, हम चिंतन कर सकते हैं, हम परमेश्वर को जान सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। आने वाला जो दूसरा अगर हमारा कोई फिर से जन्म हुआ ना, तो फिर कृष्ण महाराज जी की तो शायद एक मूर्ति भी दुर्लभ है कि हमें फिर से प्राप्त हो। हमें कृष्ण महाराज जी को जानेंगे भी नहीं। आजकल के लोग कहते हैं ना, अरे क्या है, पत्थर तो है, इसमें थोड़ी ना कोई जान है, बस एक मूर्ति तो है। लेकिन हम भी कोई ऐसा समय ना आए कि हम भी हमारे मुख से ये निकले कि अरे क्या है, एक साधारण सी मूर्ति है, बस इसके अंदर कोई जान थोड़ी ना है, प्राण थोड़ी ना है। तो ऐसे अपशब्द हमारे मुंह से कभी ना निकले। आज जैसे हम परमेश्वर को जान रहे हैं, उनकी माया को जैसे जान रहे हैं, जैसे भी सुदामा जी के साथ घटना हुई वह सब प्रभु की माया थी। तो इस प्रसंग से हमें यही सीख प्राप्त होती है कि परमेश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर हमें इस संसार से बाहर निकालकर हमें अपना बहुत प्यारा आनंद दे सकते हैं, हमें अपनी करुणा दे सकते हैं, हमें अपनी प्रसन्नता दे सकते हैं, हमें मोक्ष दे सकते हैं, हमें इस प्रपंच से बाहर निकाल सकते हैं। वह बहुत कुछ कर सकते हैं। आज जो बाहर साधारण जीव आत्मा ना, जिनके पीछे हम भागते हैं, दुख के सिवा इस संसार में आपको कोई कुछ नहीं देगा। ठोकरें, दुख, इसके अलावा आपको कभी कुछ नहीं प्राप्त होगा। आजकल के पर्सन के अंदर और आजकल के व्यक्ति जो बाहर घूम रहे हैं, तो वहां से हमें बाहर आने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मोह माया से बाहर आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक हमारा ये मन ही खाली नहीं होगा, तो इस मन में, इस तन में और या मानसिक जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी सोच है, तब तक हम परमेश्वर को कहाँ बिठाएंगे, कैसे बिठाएंगे। पहले ही हमने मन में इतने सारे लोगों को बिठाया हुआ है, और हम ये जो हमारी बुद्धि है, इसके अंदर जो हमारा माइंड है, तो हर जगह ये तो बस पब्लिकली, कभी ये फ्रेंड, कभी वो फ्रेंड, इधर जाना उधर जाना, घूमना फिरना, एंजॉय। तो ये जब तक हमारी मानसिक संतुलन, और जब हम यहाँ से अच्छे से बाहर नहीं आएंगे ना, तब तक हम परमेश्वर को अपने अंदर मतलब महसूस नहीं कर पाएंगे। अपने रोम रोम में हम परमेश्वर को कभी बिठा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें पहला थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि हमें इस झूठी नगरी से, जो वो झूठा जो घटना हुई सुदामा जी के साथ, जो प्रभु की सब माया थी, तो इस झूठी माया से जब हम बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम पर भरा परमेश्वर को कभी जान नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर को जानना बहुत आवश्यक है। देवता कौन है, परमेश्वर कौन है, प्रपंच क्या है, माया क्या है, और प्रभु की माया क्या काम करती है। देवताओं को अलग अलग ड्यूटी दी हुई है, जिसने जो कार्य करना है वह सब देवताएं करती हैं। माया अपना काम करती है,
और रहे हम अपना काम कर रहे हैं। और वह परमेश्वर का काम है संसार में से जीव प्राणियों को खींच के बाहर निकालना। जो हम यहाँ पे इस माया जाल में फंसे हुए हैं, वह परमेश्वर का एक काम है और कोई काम नहीं है। उनका ये काम है, जो परमेश्वर का सच्चा भक्त होगा, वह जो परमेश्वर के आचरण के अनुसार चल रहा होगा, वह परमेश्वर का काम है अपने सच्चे भक्तों को इस संसार से बाहर निकालना और अपने अंदर समा लेना और उन्हें सुख देना। वह परमेश्वर का काम है। और हमारा काम ये है कि परमेश्वर ने जिस मार्ग पे हमें लगाया है, परमेश्वर ने जो राह हमें दिखाई है, परमेश्वर ने जो रास्ता हमें बताया हुआ है, परमेश्वर ने जिस मार्ग पे चलने के लिए हमें बताया है, वह उस मार्ग पर चलने की हम लोग ये काम हम कर रहे हैं। अब दीपावली आ रही है, लोग पटाखे जला रहे हैं, तो आधा बचपन निकल चुका है खेलने में, आधा बचपन निकल चुका है मौज मस्ती करने में, आधा बचपन निकल चुका है शादी करनी, बच्चे करने, आधा जीवन निकल चुका है। बूढ़ापा आ जाता है, तब हम बेड पे सो जाते हैं, कोई और आके हमारी सेवा करता है। अभी बार बच्चे क्रैकर्स जला रहे, पटाखे जला रहे हैं, हम भी ये सारे काम करके आए हैं, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। आधी जिंदगी हमने उन चीजों में निकाल दी। ये दीपावली यानी खेल कूद में निकाल दिया है, आधी जिंदगी उसमें निकाल दी। तो ये जो कलयुग है, कलयुग की आयु वैसे भी बहुत छोटी है। कलयुग की आयु 70, 80, 50, लगभग 40 में भी आजकल कितनी मृत्यु हो जाती है। तो हम ये नहीं कहते कि 40 भी हम जी पाएंगे या 80 साल तक भी हम जी पाएंगे, परंतु हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो माथा है ना, इसके ऊपर मौत हर समय घूम रही है। जब मर्जी मृत्यु आ सकती है और जब मर्जी परमेश्वर का बुलावा आ सकता है। इसलिए जब परमेश्वर का बुलावा आएगा तो हमें ज्यादा यहाँ से दुखी होके ना जाना पड़े, क्योंकि हमें पता है कि हमने कैसे कैसे कार्य किए हैं, हमें पता है कि हमने कितने पाप किए हैं, कितने दोष कमाए हैं। तो इसलिए अच्छे कार्य किए होंगे तो इतनी शर्म नहीं आएगी परमात्मा के पास जाने में। लेकिन जब बहुत सारे दोष, बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे पाप कर्म जोड़े होंगे तो हम परमेश्वर के पास जा नहीं पाएंगे। फिर हम ये सोचेंगे कि हे प्रभु, क्या मुंह लेकर आपके पास आए, इतना पापों का भंडार भर चुका है, तो कैसे स्वामी आपके पास क्या मुख लेकर आए। और प्रभु के पास हम जाएं या नहीं जाएं, वो भी नहीं कह सकते कि किस नर्क में हमें देवताएं ले जाएगी, किस नर्क में हमें देवताएं फेंकेगी। तो इसलिए अगर नरकों का दुख हमें नहीं लेना, आपको भी और हमें भी, अगर हमें नरकों का दुख नहीं चाहिए तो हमें अगर सुख चाहिए, हो सकता है प्रभु हमें स्वर्ग में भी ले जाए, तो वैसा काम करो कि दुखों से, देखो छोटी सी चोट आ जाती ना, अगर हाथ पे भी कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है, तो सोचो ये छोटी सी जो खरोच आ जाती है, ये इतना दर्द दे जाती है। तो जब नर्क में फेंका जाएगा, वो तो इतने बड़े बड़े नर्क और इतने दुख होगा वहां पे, तो वो हमारी आत्मा का क्या हाल होगा। क्योंकि जो शरीर है ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, तो हमारी आत्मा को वहां जाना पड़ेगा। तो वो अच्छे कर्म लेकर अगर जाएगी तो वो बहुत अच्छा उसको बेनिफिट प्राप्त होगा। अगर वह पापों का भंडार लेके जाएगी तो उसका क्या असर होगा, उसके साथ क्या क्या होगा, ये भी आप सोच नहीं सकते। इसलिए अच्छे कार्य करिए, अच्छा काम कीजिए, धर्म कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, जो बूढ़े होते हैं ना उनकी सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, संत लोगों की सेवा कीजिए, मार्गों की सेवा कीजिए, अपने छोटे छोटे बालकों को मंदिर में ले जाए, उनको अच्छा सा ज्ञान दे, उनको दोषों से बाहर अभी से निकालें। तो जैसे ही बचपन से ही
अगर वो अच्छे मार्ग की ओर निकल के पूजा पाठ भक्ति में जुड़ गए तो उनके लिए आने वाले समय में इतना वो कहते हैं ना, बहुत मुश्किल कार्य है, हमसे नहीं होता, वो करेंगे। जो काम अभी आप नहीं कर सक रहे हैं वह आपके बालक करेंगे। अगर आप अभी से ही अपने बच्चों को भक्ति में लगाओगे तो बच्चों को आप सीख देते हो कि बेटा तू बड़े होके टीचर बनना, बेटा तू बड़े होके डॉक्टर बनना, लेकिन उसी बेटे को ये भी सिखाओ कि धर्म करना, धर्म के मार्ग पर चलना कितना आवश्यक है। जितना डिग्रियां लेना जरूरी है उतना ही एक धर्म की डिग्री लेना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि बाकी सारी डिग्रियां इस जन्म तक ही है, यहीं पे रह जाएगी। शरीर मर जाएगा, आत्मा चली जाएगी, डिग्रियां यहीं रह जाएगी, ट्रॉफियां, मेडल सब हमारे कमरे में रह जाएगा, बस हमारा नाम रह जाएगा। इसलिए अगर जाना हो तो कोई ऐसा कार्य करो कि आप हंसते हंसते जाओ, जग रोए कि हाँ अच्छा था, धर्म कार्य अच्छा करता था, संतों की सेवा अच्छे से करता था, मार्गों की सेवा अच्छे से करता था, वह आपका कभी कोई बुरा ना चाहे, आपके बारे में कभी कोई अपशब्द ना बोले, ऐसा कार्य करो। कभी किसी का बुरा नहीं करना। इसलिए कहते हैं ना, ये जो पृथ्वी है गोल है, घूम फिर के फिर हम पे ही आएगा। अगर हमने किसी का गलत किया, किसी का बुरा किया तो हम बचेंगे नहीं। हमारे साथ भी कोई आने वाले टाइम पे कोई जैसे संतानें भी आपके साथ क्यों बोलती हैं आपके सामने, और आपको पीड़ा क्यों देती है, दुख क्यों देती है, कि शायद हो सकता है आपने भी किसी का अंतकरण दुखी किया है, किसी को अपनी वाणी से, अपने बोलने के ढंग से किसी को दुखी किया है। इसलिए जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। इसलिए अच्छा करो, अच्छे मार्ग पर चलो। और कथा हमें बहुत लंबी नहीं खींचनी नहीं है। हम बहुत चाहते हैं छोटी सी 5 मिनट की वीडियो बनाए, लेकिन बहुत बड़ी बन जाती है। इसलिए हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे और अंत में आपको यही कहना चाहेंगे, आप सभी कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों को दीपावली की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण महाराज जी के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, शांति लेकर आए, और प्रभु का आशीर्वाद सदा ही आप सभी भक्त लोगों पे बना रहे। आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, और प्रभु की प्रसन्नता आप पर हमेशा बनी रहे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।